जय श्री राम, जय मां मुंड मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है मित्रों, गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु निर्वाचन करने समय आप लोगों को क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखना आप लोगों के लिए उचित होगा। आज का विषय यही रहेगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। जब भी गुरुकरण करने के लिए जाए इस विषय का ध्यान जरूर रखें। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मेरे मित्रों, शास्त्र में बोला गया है, तंत्रसार में बोला गया है, शांतो दांतो कुलीनश्च बीनितो शुद्ध वेशवान शुद्धाचार सुप्रतिष्ठित शुचिदक्ष सुबुद्धिमान आश्रमी ध्यान निष्ठंच तंत्रमंत्र विशारद। यानी कि ये गुरु का कुछ डेफिनेशन दिया गया। गुरु ऐसा होना चाहिए, शास्त्र में ऐसा बोला गया। अभी मैं आप लोगों को तोड़ के इसको बोलता हूं। शांत, जो गुरु होगा वो शांत होगा। उच्च वंश से जो बिलोंग करता है, उच्च जाति से बिलोंग करता है, उच्च वंश से बिलोंग करता है, तो कुलीन बोलते हैं। आचार विनयी, आचार में व्यवहार में बहुत ही विनयी होता है, आचार में बहुत ही अच्छे होते हैं, वाक्य उनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है, एवं बहुत ही शांत होते हैं। शुद्ध वेशधारी विशुद्ध आचार सुप्रतिष्ठित हो, ऐसा गुरु आप लोगों को करना चाहिए। शास्त्र में यह भी बोला गया है, गुरु जो होगा कुलाचारी होना चाहिए। कुलाचार कौलिक गुरु आप लोगों को होना चाहिए। शास्त्र में यह भी बोला गया है मित्रों, कुल गुरु से मंत्र लेना चाहिए। कुल गुरु, अभी कुल गुरु कौन है? कुल गुरु अपने कुल से कोई, अगर कुल का बहुत सारे आप लोग देखेंगे, अपने कुल का कोई गुरु जी है तो वो गुरु से मंत्र लेने, इसको कुल गुरु बोलते हैं। अभी कुल गुरु का तंत्र में और एक डेफिनेशन है। कुल गुरु यानी कि अपने वंश का गुरु तंत्र में नहीं बोला, अपने वंश का गुरु को नहीं बोल रहा है। जो कुलाचार संपन्न सतकोल को ही बोला जाता है कुल गुरु। कुलाचार संपन्न सतकोल, कुलाचार से जो व्यक्ति पूजा पाठ नित्य अनुष्ठान करते हैं उसको बोला जाता है कोल। कुलाचार संपन्न सतकोल को ही बोला जाता है कुल गुरु। कुल गुरु, ये ऐसे कुल गुरु बोला जाता है। अभी कुल गुरु अगर शिष्य को मंत्र दीक्षा देता है, शास्त्र में बोला गया है, ज्ञान संकलनी तंत्र बोला गया है, अगर कोई गुरु शिष्य को एक वर्ण शिक्षा देते हैं, पृथ्वी में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो उस गुरु का ऋण को परिशोध आप लोग कर सकते हैं। शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य होना चाहिए शांत, विनयी, शुद्ध भाव, श्रद्धावान, धैर्यशील, धैर्य जिसके पास ज्यादा है, धैर्यशील, सर्व कर्म सम्मत, यानी कि जो भी आदेश गुरु देगा वो करने के लिए वो हर समय तत्पर या रेडी रहता है। ऐसा अभिज्ञ, सच्चरित्र एवं सद्वंशीयात, यानी कि अच्छा वंश से वो बिलोंग करता हुआ आता हुआ, ऐसा शिष्य को भी गुरु, जब आप लोग जब गुरु को देखेंगे, गुरु भी शिष्य को वैसे ही शिष्य को भी वो देखेगा। शास्त्र में यह भी बोला गया है मित्रों, गुरु, आप गुरु को उसको क्या बोलते हैं? टेढ़ा, बांग्ला में टेढ़ा बोलते हैं, यानी कि भेंगा। आंख जो ऐसे ऐसे देखते हैं ना, आप मैं इधर देख रहा हूँ वो इधर देख रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा हाइट में बहुत ज्यादा छोटा है, ऐसा गुरु को भी करना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा है, ऐसा गुरु को भी करना नहीं चाहिए। जो लंगड़ा के चलता है, ठीक है, इधर उधर आगे पीछे लंगड़ा के चलता है, ऐसा गुरु भी करना नहीं चाहिए। संपूर्ण जैसा हम है वैसे ही मेरा गुरु भी वैसे ही होना चाहिए। अगर आप सांसारिक है तो सांसारिक गुरु आपके लिए बेस्ट है, सही है। अगर आप लोग संसार जीवन कभी नहीं करेंगे तो आप लोग के लिए सन्यासी गुरु ही बेस्ट है, ऐसा ही शास्त्र में उल्लेख है। मैं गुरु का थोड़ा बहुत आप लोगों को जितना हो सके छोटा सा वीडियो में आप लोगों को बनाकर मैं बोल दिया। अभी आप लोग जब भी गुरुकरण करने के लिए जाए, ये चीज़ का आप लोग देखिए, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखते हुए जो भी मैं आप लोगों को बताइए सभी सनातन धर्म का ही बाकी है, मेरा कुछ क्रिएट नहीं है। मैं जो भी आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कुछ भी मेरा बनाया हुआ नहीं है। अगर मेरा उपलब्धि का कुछ चीज़ होता है तो मैं आप लोगों को संपूर्ण बता देता हूँ, ये मेरा उपलब्धि है या मैं ये देखा हूँ। लेकिन जो भी मैं ज़्यादातर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ ये सनातन धर्म का ही बात है, मेरा कुछ बना हुआ नहीं है। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। हरि ओम तत्सत।